दीदी, इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती निकली हुई है। आवेदन लिया जा रहा है। इस नौकरी से संबंधित विज्ञप्ति 2024 में ही जारी कर दी गई थी और वीडियो बना करके हमारे द्वारा आप सबको बताया गया था कि जैसे ही इस नौकरी में आवेदन भर्ती शुरू हो जाएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो हमने आपको एक हफ्ता पहले ही जानकारी बता दी है कि इस समय भर्ती निकली हुई है, आवेदन लिए जा रहे हैं। तो देखिए, ईसीसीई एजुकेटर की ये जो भर्ती है जिलेवार तरीके से ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही समय पर सभी जनपदों से आवेदन लिया जा रहा हो। तो इस समय 3 से 4 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आगे हम जनपदों के नाम भी आपको बताएंगे और इस नौकरी में आवेदन आप लोग स्वयं अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, किस वेबसाइट के माध्यम से करना है और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु डिग्री डिप्लोमा क्या कुछ मांगा जा रहा है, सारी जानकारी आज हम आप सभी को विद प्रूफ के साथ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया जानने से पहले सबसे पहले विज्ञप्ति आप लोग देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है। पे देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यह लेटर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों शिक्षा विभाग के अधिकारी को जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, विषय समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धन राशि के 10,684 मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। कुल पद की बात करें तो 10,684 पद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई एजुकेटर की तैनाती की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस समय जिलेवार तरीके से आवेदन लिया जा रहा है। जैसे जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ईसीसीई एजुकेटर की नौकरी से संबंधित आवेदन लिया जा रहा है। तो उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची संलग्न है। तो प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 रुपया प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं हैं। तो ईसीसीई एजुकेटर का चयन जो है केवल 1 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के बाद आपको हटा दिया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। आपका कार्यकाल फिर अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में एक ईसीसीई एजुकेटर का चयन किया जाएगा और मानदेय इसमें 10,313 रुपये आपको दिया जाएगा। पद की बात करें तो पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। संविदा के आधार पर आपकी तैनाती की जाएगी। पद का नाम ईसीसीई एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684 है। नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा और संविदा अवधि यह नौकरी 11 माह की होगी। ऐसा नहीं है 11 माह के बाद आपको हटा दिया जाएगा। 11 माह के बाद आपका कार्यकाल अगले 11 माह के लिए फिर आपको आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। मानदेय 10,313 रुपया आपको मिलेगा। पीएफ ESI सहित यह भी आपको दिया जाएगा इसी में जोड़कर। शैक्षिक योग्यता क्या है तो यहाँ देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसमें मेन विषय जो है गृह विज्ञान मांगा जा रहा है। यदि आपने BA गृह विज्ञान से किया है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में किसी एक साल में आपने गृह विज्ञान लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने गृह विज्ञान से BA नहीं किया है तो इसके अलावा अन्य डिग्री भी इसमें मांगी जा रही है। और इसमें शैक्षिक योग्यता देखिए, नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो यदि ये सब डिग्रियां हैं आपके पास तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे उम्र की बात करें आवेदनकर्ता की, अधिकतम आयु 1 जुलाई
जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो है। यदि इतनी सारी योग्यताएं हैं तो आप इस नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ECCE एजुकेटर के कार्य क्या रहेंगे यहाँ पर दिया गया है, आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया गया है और इसमें जो है अनेकों प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। ये सब समिति हैं, इन्हीं के द्वारा चयन किया जाएगा। और इसमें देखिए मेरिट के आधार पर ही लिस्ट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। और इसमें मेरिट की बात करें तो देखिए इसमें हाई स्कूल और इंटर और BA तीनों का जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट कट ऑफ जो बनेगी सभी जनपदों की अलग अलग बनेगी। ऐसा नहीं है कि 75 जनपदों को जोड़ करके बनेगी, सभी जनपद की अलग अलग मेरिट और कट ऑफ बनेगी। तो चलिए अब हम आप सभी को बताते हैं कैसे आप ECCE एजुकेटर की नौकरी में आवेदन आप स्वयं अपने ही मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं और किस वेबसाइट पर जा करके आवेदन करना है, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। आवेदन जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो सेवा योजन पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार में हमको लिखना है सेवा योजन पोर्टल। तो यहाँ पे आप लिखिए सेवा योजन पोर्टल, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख देना है। जब लिख देंगे तो इसको क्या करना है, सर्च करना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखिए वेबसाइट खुल करके सामने आ गई है, आप सब देख सकते हैं। ये है वेबसाइट। यहाँ पर देखिए सेवा योजन UPNIC इन। आपको करना क्या है, इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया। जब क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फैमिली ID का लोगो दिख रहा है, तो ऐसे आप क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो ECCE एजुकेटर की वैकेंसी निकली हुई है, इस नौकरी में आवेदन करने से पहले आप सबको सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, तभी आप ECCE एजुकेटर की नौकरी में आवेदन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वह जान लीजिए। पहले आप स्वयं अपने ही मोबाइल फोन से स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक। जब ऐसे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिंग मांग रहा है, यूजर ID, एंटर द कैप्चा कोड, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है ना। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए जॉब सीकर सिंह अब दिख रहा है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है प्लीज फिल द डिटेल अकॉर्डिंग टू योर आधार इन इंग्लिश। तो अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना सारा कुछ यहाँ पे आपको इंग्लिश में फिल करना है। तो चलिए एक एक चीज फिल करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम मांग रहा है तो अपना फर्स्ट नेम भर दीजिए और यहाँ पे अपना मिडिल नेम भर दीजिए, लास्ट नेम भर दीजिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे ईमेल ID मांगा जाएगा, तो आप एक ईमेल ID बना लीजिए अपना। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। और यहाँ पे देखिए जेंडर भरना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये सब चीजें आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है यूजर ID आपको बनाना है। यूजर ID आप अपने नाम से भी बना सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर स्वयं इसमें भर दीजिए। उसके बाद एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको जो बनाना है, यहाँ पर देखिए अपना नाम लिख करके @ और अंक उसमें मिला करके एक अच्छा सा आपको पासवर्ड बनाना है। और जो भी पासवर्ड और यूजर ID आप बनाएंगे उसको आपको करना क्या है, अपने रजिस्टर में लिख करके रख लेना है ताकि आप भूले ना। जब ये आप बना लेंगे और यहाँ बनाने के बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड पर वेरीफाई आपके द्वारा किया जाएगा। तो आप जो मोबाइल नंबर डाले रहेंगे उस पर OTP जाएगा। OTP जब जाएगा तो यहाँ पे देखिए एंटर कैप्चा कोड, यहाँ कैप्चा कोड पे आपको जो है कैप्चा कोड फिल करना होगा यहाँ पर। और यदि फिल करने में आपसे लेट हो जा रहा है तो न्यू कैप्चा कोड पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, नया कैप्चा कोड आ जाएगा, उसको आप फिल कर देना है। फिल करने के बाद और पासवर्ड आएगा उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मांग रहा है वेरीफाई आधार नंबर। अपने आधार नंबर से आपको
जो है वेरीफाई कर देना है। जब आप अपने आधार नंबर से वेरीफाई कर देंगे, इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो भी चीजें मांगी जा रही हैं सारी चीजें आपको भर देनी है। पूरे जो है 9 पेज आपको फिल करने होंगे ऑनलाइन तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना व्यक्तिगत विवरण फिल करना है, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता, घोषणा, ये 9 फॉर्मेट आपको ऑनलाइन तरीके से फिल करने होंगे। इस प्रकार से ओपन होगा, उसके बाद सबमिट का बटन आएगा, उस पे आप सारा डेटा जो है सुरक्षित कर देंगे, सबमिट वाले बटन पे फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पोर्टल पर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पोर्टल पर सक्सेस हो जाएगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, रिसीविंग रसीद वगैरह। तब आप सेवा योजन के अंतर्गत निकलने वाली नौकरियों में आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत ही इजी है। चाहे तो सेवा योजन पोर्टल पर आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यदि नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप अपने यहाँ नजदीकी किसी भी CSC जन सेवा केंद्र पर जा करके ऑनलाइन तरीके से सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहीं से भी आप उसी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आप अपना सेवा योजन पोर्टल में निकलने वाली नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं निकलने वाली नौकरियां, तो सारी नौकरियां आपको शो करने लगेंगी। तो जिस भी नौकरी में आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट आवेदन कर सकेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप लोग जान लीजिए, ये ECC एजुकेटर की वैकेंसी केवल बाराबंकी जनपद में निकली हुई है या अदर जनपद में भी निकली हुई है, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सेवा योजन पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। तो आपको जो है वैकेंसी देखनी है, तो वैकेंसी देखने के लिए आपको इस आउटसोर्स प्राइवेट जॉब वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे क्लिक कर देना है। जब आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाला सारा कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए जनपद बाराबंकी की वैकेंसी शो कर रही है, ECC एजुकेटर की ना। और जैसे अब आप दूसरे जनपद में देखना चाहते हैं ये वाली वैकेंसी, कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे नीचे आना है, ऐसे स्क्रॉल करके। तो आप दूसरे जनपद की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 नंबर पे ऐसे क्लिक कर देना है। जब 6 नंबर पे आप क्लिक कर देंगे, ऐसे आपको ऊपर जाना है। ठीक है, जब आप यहाँ ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ECC एजुकेटर की नौकरी जनपद सीतापुर में भी निकली हुई है, आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ। तो यहीं पे देखिए ऐसे सर्च करिए, आपको दिख जाएगी अगली वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी दिख रही है, लेकिन हमें ECC एजुकेटर की वैकेंसी देखना है, खोजते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आ गई है, देवरिया जनपद में भी ECC एजुकेटर की भर्ती शुरू हो गई है जनपदवार। और अब आप ECC एजुकेटर की नौकरी में आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए आपको सिंपली तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए रिक्ति विवरण आवेदन। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जनपद बाराबंकी में ECC एजुकेटर की नौकरी में कुल कितने पद खाली हैं, ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 है। ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट मांगा जा रहा है होम साइंस इसमें मांगा जा रहा है, और यदि होम साइंस नहीं है तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा और NTT की भी डिग्री इसमें मांगी जा रही है। और इसमें देखिए आपका वेतन भी बताया जा रहा है, वेतन कितना मिलेगा तो 10,313 रुपया वेतन। उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी में निकली हुई है। अब जैसे इस आवेदन फॉर्म का विज्ञापन आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? रिक्ति भर्ती विवरण डाउनलोड करें, ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिक्ति विवरण भर्ती आप देख सकते हैं। ये देखिए विज्ञप्ति यहाँ पर आ गई है। और जैसे अब इस नौकरी में आपको आवेदन करना है आप, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है आवेदन करें, तो इस आवेदन करे वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देंगे। जब आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपने, चूंकि आपने पहले से ही सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको
पहले से ही सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब मिल गया है, तो आप जो है लॉगिन इन पर क्लिक करके अपना सारा फॉर्मेट अपने ही मोबाइल फोन से भर सकते हैं। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी सारी जानकारी आप फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका आवेदन फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं स्वयं अपने ही मोबाइल फोन से। तो यदि आप अपने मोबाइल फोन से आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो सबसे आसान तरीका है आवेदन करने का, वह हम आपको बता रहे हैं। तो आप अपने यहाँ किसी भी नजदीकी CSC जनसेवा केंद्र पर चले जाइए, वहीं से आप ऑनलाइन तरीके से इस नौकरी में आवेदन कर दीजिए। साधारण तरीका आपको बता रहे हैं, और जब आवेदन कर देंगे वहां से आपको रिसीविंग रसीद भी मिलेगी, उसको आप जो है संभाल के रख लीजिएगा। और तो इसी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से बहनों आप अपने अपने जनपद की भर्ती देख सकते हैं।